हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता की हत्या की गुत्थी शव मिलने के 24 घंटे बाद भी नहीं सुलझी है। हिमानी की बेरहमी से कत्ल कर उसके शव को सूटकेस में ठूसकर उसे एक फ्लाईओवर के पास फेंका गया था। पुलिस घटना की तफ्तीश के लिए जुटी हुई है। कातिल कौन है इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर हत्या किस तरह से की गई है इसका पता लगाया जा सकता है। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है और इन सबके बीच बताया जा रहा है कि पूर्व में कांग्रेस नेता हिमानी के पिता ने भी सुसाइड किया था। वहीं इनके भाई की रंजिश के चलते भी इनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले को जोड़कर भी जांच कर रही है। हिमानी कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी। भारत जोड़ो आंदोलन में वो राहुल गांधी के साथ हरियाणवी ड्रेस पहनकर नजर आई थी। हिमानी का शव सूटकेस में मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद से कांग्रेस पार्टी ने एसआईटी गठित कर जांच की मांग की है। हिमानी लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहती थी। वो पार्टी की कोई भी गतिविधि एक्टिविटी कार्यकर्ताओं के रूप में सबसे आगे देखी गई हैं और बताया जा रहा है कि हिमानी के पिता ने पारिवारिक कारणों के चलते कई साल पहले सुसाइड कर लिया था। वहीं उनके भाई की रंजिश के चलते मर्डर कर दिया गया था। हिमानी अपने छोटे भाई और मां के साथ विजयनगर में किराए के घर में रह रही थी। हालांकि उनका भाई और मां बीच बीच में नजफगढ़ चले आते थे। मिली जानकारी के मुताबिक हिमानी का जिस दिन मर्डर हुआ वो अपने दोस्त से मिलने गई हुई थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नीचे करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं थी। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। हाँ। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। माता जी आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करेंगे और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने कोई पारिवारिक रंजिश भी थी क्या? क्योंकि आपके एक बेटे की भी कहते हैं कि रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को बीएसएफ कैंप लेके गई यहाँ से, भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। भाई पिछली बात, अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से बीएसएफ कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। कब की घटना थी? कौन थे मारने वाले? ये 2011 की घटना है सर। और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं पाल के। एक बात है, सिर्फ एक बात कहूंगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी।